बाय द वे बचपन से मुझे गॉड गिफ्ट था। मुझे बचपन से ही इंट्यूशंस आते थे, बस वो इंट्यूशंस कन्वर्ट किया, पढ़ाई की, न्यूमरोलॉजी की, और लोगों को वैसे सॉल्यूशंस देते गए और रिजल्ट आते रहे। सीए में क्लियर नहीं हो रहा था, 3 अटेम्प्ट दे चुका था, बट क्या कम पढ़ रहा था समझ में नहीं आ रहा था। इधर उधर हॉरोस्कोप दिखाया, पंडित जी बुलवाए, पूजा पाठ किया, हो नहीं रहा था। मैंने जैसे क्वेश्चंस लोगों के सॉल्व करना चालू किया, लोग जैसे मेरे पास कोई क्वेश्चंस या सॉल्यूशन मांगने आते थे, मैंने जिस तरीके से वो कबाला नंबर्स का यूज किया और मेरे इंट्यूशंस की वजह से जो रिजल्ट दिया, उससे रिजल्ट अपने आप फास्ट आने लगा। हेलो दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट है मिस्टर नीलेश पैठनकर। ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ न्यूमरोलॉजिस्ट। वेलकम नीलेश ऑन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। तो आइए नीलेश से जानते हैं सीए से न्यूमरोलॉजिस्ट की जर्नी। तो नीलेश, आपने ये जर्नी कैसे क्या स्टार्ट की? इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ सीए आप न्यूमरोलॉजिस्ट में कैसे पहुंचे? पढ़ाई में मैं अच्छा था, चाहता था मैं सीए बनूं और कोशिश भी कर रहा था। इसमें बहुत सारा पढ़ाई किया है मैंने कॉमर्स फील्ड में, बट सीए में क्लियर नहीं हो रहा था। 3 अटेम्प्ट दे चुका था। आई वॉज फीलिंग इंस्पाइट ऑफ मी बीइंग अ गुड स्टूडेंट, बट क्या कम पढ़ रहा था समझ में नहीं आ रहा था। इधर उधर हॉरोस्कोप दिखाया, पंडित जी बुलवाए, पूजा पाठ किया, हो नहीं रहा था। तो मेरे पिताजी ने न्यूमरोलॉजी सीखा और मेरे लिए सीखा। सो आई वॉज द फर्स्ट गिनी पिग फॉर हिम। सो उन्होंने मेरा स्पेलिंग बदला और 4th अटेम्प्ट के बाद मुझे लिखने के लिए बोला रिजल्ट तक, और मैं क्लियर हो गया। बट थोड़ा ईगो था कि इतना पढ़ाई करके मैं ऐसे कैसे बोलूँ कि आपकी वजह से पास हो गया। तो मैंने बोला कि नहीं, मैंने पढ़ाई की है, तो मेरी पढ़ाई की वजह से मैं पास हो गया। तो उन्होंने बोला एक काम करो, जो फ्रेंड्स तुम्हारे फेल हो चुके हैं उनको लेके आओ। तो हम उनको लेके आए, उनका स्पेलिंग बदल दिया, वो पास हो गए। तो लगा कि कुछ तो चल रहा है यहाँ पे, हो रहा है अच्छा। फिर हमने फ्रेंड्स और फैमिलीज के लिए भी बहुत सारे केसेस सॉल्व किए और ऐसे ही जर्नी चालू हो गई। बाय द वे बचपन से मुझे गॉड गिफ्ट था। मुझे बचपन से ही इंट्यूशंस आते थे। बस वो इंट्यूशंस कन्वर्ट किया, पढ़ाई की, न्यूमरोलॉजी की, और लोगों को वैसे सॉल्यूशंस देते गए और रिजल्ट आते रहे। वाओ, नाइस स्टोरी नीलेश। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है, स्टूडेंट्स को लग रहा है कि मैं सीए क्यों नहीं हो रहा हूँ, नाम चेंज करिए, नीलेश से मिलिए, डेफिनेटली यू विल गेट become a CA. So Nilesh, there are so many numerologists. How are you different? I follow a particular method called as Kabbalah numbers, जो इजराइल से आता है, जो हिब्रू नंबर से आता है। अभी जो फिलहाल सभी लोग यूज़ कर रहे हैं वो मेथड है शैंडलियर मेथड या पाइथागोरियन मेथड, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी। बट मैं जो मेथड यूज़ कर रहा हूँ, एंड मुझे जो गॉड गिफ्ट है बचपन से ही इंट्यूशंस आते थे कि किसी के साथ अच्छा होने वाला है, किसी के साथ बुरा होने वाला है। तो इसको कंबाइन करके आई एम एबल टू गिव मोर बेटर रिजल्ट्स। सो मैं जो सॉल्यूशन देता हूँ उसका रिजल्ट आता है। तो सॉल्यूशन सिर्फ देके फ़ायदा नहीं होता, उसका रिजल्ट देना भी ज़रूरी होता है। कबाला नंबर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रूट नंबर। जैसे हमारा बर्थ नंबर होता है, डेस्टिनी नंबर होता है जिसको लाइफ पाथ नंबर भी बोलते हैं, बट और एक चीज़ आती है रूट नंबर। बस उसको लेके अगर हमने कैलकुलेशन अच्छे से की है और स्पेलिंग हमने डेट ऑफ बर्थ से मैच किया, तो आपके जो प्रॉब्लम्स है वो सब जाके आपको जो चाहिए वो मिल सकता है। ग्रेट यार, यानी समथिंग डिफरेंट विच आई हैव हर्ड टुडे, कबाला नंबर। नीलेश, आप मुझे कह रहे थे कि यू आर द फास्टेस्ट रिजल्ट गिविंग न्यूमरोलॉजिस्ट। हाउ? मैंने जैसे क्वेश्चंस लोगों के सॉल्व करना चालू किया, लोग जैसे मेरे पास कोई क्वेश्चंस या सॉल्यूशन मांगने आते थे, मैंने जिस तरीके से वो कबाला नंबर्स का यूज़ किया और मेरे इंट्यूशंस की वजह से जो रिजल्ट दिया, उससे रिजल्ट अपने आप फास्ट आने लगे। तो मैं किसी को बोलता नहीं हूँ कि आपके स्पेलिंग आप डॉक्यूमेंट्स पे चेंज करो, सिर्फ आपको लिखना है जितनी बार मैं लिखने के लिए बोलूँ। कुछ कलर्स फॉलो करने हैं, कुछ नंबर्स फॉलो करने हैं, डेट्स फॉलो करने हैं। कभी मंत्र देता हूँ कोई चीज़ का जिसको बीज मंत्र बोलते हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन द नंबर्स एंड नॉट रिलेटेड टू गॉड एट ऑल। तो ये 3-4 चीज़ें कंबाइन करके जो लोग करते हैं, और उसके साथ साथ मैं मैनिफेस्टेशन भी बताता हूँ कैसे करना है। सिर्फ अपने आप से मैनिफेस्टेशन नहीं होता है या किसी ने से बोलने से नहीं होता है, वो प्रैक्टिस से अच्छे होता है। वो प्रैक्टिस किया आपने तो आपका हर चीज़ जो सॉल्यूशन आप मांग रहे हो या चाहिए होता है वो आपको मिलना चालू हो जाता है। और जैसे लोगों को फ़ायदा होते गया, उन्होंने सबने मुझे बोला कि इन चीज़ों की वजह से फ़ायदा होते गया। सो 60 to 70% ऑफ माई क्लाइंट्स हैव गॉट रिजल्ट्स 1 दिन से लेकर 100 दिन तक। मतलब आप ऐसे भी हो गया कि सुबह उन्होंने स्पेलिंग लिखा, कुछ चीज़ें फॉलो की, रिचुअल्स फॉलो किए, और शाम तक उनकी चीज़ें जो बहुत दिन से अटकी पड़ी थी एकदम से खुल गई। That's nice. They are getting result in one day only. सबका नहीं होता है पर होता है। हाँ, बट वो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूँ कि आपको मैं सक्सेसफुल बना के ही रहूँगा, और आपका जो प्रॉब्लम है वो भी मैं सॉल्व करके दे सकता हूँ।
वाओ नीलेश, ग्रेट, सुपर। नीलेश, आई हैव हर्ड दैट आपने कैंसर पेशेंट को भी रिकवर किया है। हाउ डज इट वर्क? कैसे हो गया था, मैं 2 चीज़ों पे बहुत अच्छे से जानबूझ के काम करना चालू किया था। वो एक कैंसर पेशेंट और एक चाइल्ड ऑटिज़म। दोनों डिफ़िकल्ट है बहुत, क्योंकि कैंसर तो वैसे भी मेडिसिन से ठीक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट, जानते नहीं हैं हम। बिल्कुल। पर कोई तो होप लेके आता है कि मुझे ज़िंदा रहना है, मुझे कैंसर से लड़ना है। उनके लिए क्या चीज़ है? तो जहाँ पे होप चाहिए वहाँ पे न्यूमरोलॉजी और मैं दोनों हूँ। बिल्कुल, आशा तो चाहिए ही है तो ही फिर- एब्सोल्युटली। yes. बट कैंसर के साथ साथ मतलब मेडिसिन आप ले रहे हो और वहाँ पे रिजल्ट नहीं आ रहे, तो वहाँ पे न्यूमरोलॉजी आपको डेफिनेटली मदद कर सकती है, बिकॉज न्यूमरोलॉजी वर्क्स ऑन वाइब्स। सो आप जो स्पेलिंग लिखते हो, चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो, वो सब दिमाग की वजह से अपने शरीर को भी उसका फ़ायदा देना चालू कर देता है। और एक ऐसा पेशेंट था जिनका 6 मंथ से वो स्पेलिंग लिख रहे थे, केमोथेरेपी ले नहीं रहे थे बिकॉज शी हैड गॉन वेरी वीक। फिर भी उन्होंने स्पेलिंग लिखते रहे। 6 मंथ्स बाद जब उन्होंने चेक किया कि उनके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, तो एक भी कैंसर का सेल नहीं था उनके बॉडी में, पूरा रिपोर्ट नील था। माय गॉड, ग्रेट अचीवमेंट नीलेश, हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू। नीलेश, क्या मैं जान सकती हूँ कि ये जो न्यूमरोलॉजी जो कंसेप्ट है ये कौन से एरिया में काम आता है? हर एक चीज़ में काम आता है। जहाँ पे भी प्रॉब्लम है वहाँ पे न्यूमरोलॉजी सॉल्यूशन दे सकती है। जैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स है, हेल्थ प्रॉब्लम्स किसके वजह से आते हैं? हमारा माइंड ठीक से काम नहीं करता है, ओवर थिंक बहुत होता है, कोई चीज़ बहुत सताती है, तो माइंड बॉडी को सिग्नल्स देना बंद कर देता है और हेल्थ प्रॉब्लम चालू हो जाती है। स्पेलिंग लिखने की वजह से, सिग्नेचर करने की वजह से माइंड का डाइवर्जन अपने आप बराबर बॉडी के ऊपर अपने आप आ जाता है और उसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। जैसे चिल्ड्रन प्रॉब्लम है कि आजकल के बच्चे बिल्कुल ठीक से बिहेव नहीं करते हैं, या मोबाइल पे बहुत रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, एंग्री बहुत रहते हैं आजकल, वहाँ पे मदद हो सकती है। बिजनेस वालों को मदद हो सकती है जो बहुत कष्ट करते हैं, इतना कष्ट होता है और इतना सही रिजल्ट आता है। दे वॉन्ट टू ग्रो, दे वॉन्ट टू गेट मनी, दे वॉन्ट टू गेट मोर प्रॉफिट्स, वहाँ पे मदद हो सकती है। मियाँ बीवी में झगड़ा, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, वहाँ पे हेल्प हो सकती है। आपको कोई चीज़ अचीव करनी, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन हो, एक्टर्स हो, जो उनको जहाँ एक मुकाम पे पहुँचना है बिल्कुल, वहाँ पे डेफिनेटली हर चीज़ में बेसिकली मदद हो सकती है। बस आपका एक विल होना चाहिए कि आई वॉन्ट टू गो अहेड और मुझे सक्सेस पाना है। और न्यूमरोलॉजी एक होप है, उसको आप अच्छे से पॉजिटिवली करोगे आप, तो आपको डेफिनेटली मदद हो जाएगी। बिल्कुल, यानी आपका थोड़ा ट्रस्ट चाहिए है कि न्यूमरोलॉजी वर्क्स। ट्रस्ट ऑन मी एज वेल एज न्यूमरोलॉजी, दोनों चाहिए। गुड, थैंक यू सो मच नीलेश फॉर कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट। और आपने जो आज न्यूमरोलॉजी के बारे में हम लोगों के साथ डिस्कस किया है, इट इज़ रियली हेल्पफुल। सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ, यू आर स्ट्रगलिंग with your business or for your study, do connect with Nilesh and fulfill your goals. Thank you so much. Thank you so much.